हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना डियर, क्वेश्चन बैंक हम लोग 2009 से लेकर 2023 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और आपको क्वेश्चन बैंक का प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाना है। क्यों याद करके जाना है? क्योंकि डियर 60 से 70% क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन टकराता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डियर, 2009 का क्वेश्चन बैंक 2009 में प्रश्न क्या पूछा गया था, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, कूलम बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, दो ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कूलम बल जो होता है वह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट सही दिए होंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो यह समविभव होगा जो वाई जेड तल की दिशा में होगा, वाई जेड तल की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन तीनों प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा भी, ठीक है। और हमारी इस चैनल, जो आपका प्यारा सा चैनल है NKK ऑफिशियल 3M, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तब लाइक कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखिए, याद रखिएगा, उस पास का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा 2BA क्या होगा? 2BA के पावर 3/2 बट्टा म्यू नोट रूट अंडर पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का बीमीय सूत्र क्या होगा? M0L0T M0L0T हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सॉरी ये होगा डी नंबर होगा, M0L0T M0L0T, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी स्मॉल d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो B1 और B2 का मान क्या होगा? तो देखिए, B1 का जो मान होगा डियर आपका म्यू नोट बट्टे, इसको पढ़ा जाता है म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट बट्टे 4 पाई, म्यू नोट बट्टे 4 पाई इंटू 2MT बट्टे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोमा फिर यानी B2 का मान भी पूछा है, तो B2 का मान ये होता है म्यू नोट बट्टे 4 पाई इंटू M बट्टे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इसके पावर में 3/2, यानी सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2009 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, इसके बीच कलांतर होता है π/2, π/2 मतलब हुआ 90 डिग्री। क्या हुआ? 90 डिग्री। याद रखिएगा, π/2 ऑप्शन में नहीं रहे तो 90 रहेगा, तो श्योर आपको मारना है सही जवाब। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा बी नंबर। स्काई वेव संचार आधारित है, यह आधारित होता है आयन मंडल द्वारा प्रावर्तन पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था, मॉड्यूलन का सही जोड़ा चुनना है। देखिए, जो मॉड्यूलन है ना, इसका सही जोड़ा आपको बतलाना है। ए का मिलान किसके साथ करेंगे, बी का किसके, सी का और डी का किसके साथ, और उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन जो दिया गया है, अगर ए का समझिए, अगर ए का ए सही है, बी का 2 है सही है, और डी का 3 सही है, सी का 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ठीक है। उसी तरह आप समझिए इसमें किसका मिलान सही होगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब बतलाइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी एक का जो मिलन होगा 1 के साथ होगा, यानी आयाम मॉड्यूलन का जो होगा, आयाम मॉड्यूलन का संकेत होता है, ठीक है। और दूसरा बी का हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर का हो जाएगा दूसरा आरंभिक कला मॉड्यूलन, ये मॉड्यूलक
का संकेत होता है। आपका है फिर उसके बाद डी नंबर, यानी पल्स मॉडुलन का मिलन करेंगे 3 नंबर के साथ, यानी आवृत्ति जो होगा मॉडुलन संकेत होगा। और देखिए कला मॉडुलन जो होगा और ये आपका पल्स स्थिति यानी कि मॉडुलन संकेत होगा, यानी इसका ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, अगला देखिए मूल गेट, यानी जो बेसिक, देखिए मूल गेट को बेसिक गेट भी कहा जाता है। मूल गेट कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है ना, जब भी एग्जाम देने वाले हैं आप कब भी ठीक है ना 2023, 24, 25, 26 जब भी हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक 2009 से आपको पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन रहेगा ना। तो मूल गेट यानी जो बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, देखिए तो बेसिक गेट जो होते हैं मूल गेट एंड होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है ना, याद रखिएगा एंड और नॉट होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब 2010 का प्रश्न करते हैं। देखिए 2009 में इतना ही प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप में, और सब्जेक्टिव भी प्रश्न आपको करवा देंगे, घबराना नहीं है। पहले हम ऑब्जेक्टिव का पूरा निपटारा कर देते हैं। आपको बायोलॉजी का करवा दिए हैं लाइव क्लास में, तो हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव इस तरह से कर देते हैं, कहिएगा तो फिर से हम बायोलॉजी का शॉर्ट वीडियो करके बना देंगे। ठीक है ना, यानी जिसे लाइव क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था तो उसमें अच्छा से नहीं बन पाता था, तो कहिएगा बायोलॉजी का फिर से हम बना देंगे। ठीक है, चलिए 2010 का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या प्रश्न कहता है, चलिए तो पहला प्रश्न है आपका, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान कितना से कितना के बीच होता है। ये 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, अगला है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभा बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 0.7 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। इसका मात्रक होता है 4.78 गुने 10 की घात -10 हो जाएगा। पांचवा नंबर है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, यह संरक्षी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहता है, देखिए एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। देखिए एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात जो होता है अचर होता है, कुल आवेश बट्टे विभव हो जाएगा। अगला है किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, ये ऊर्जा का होता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश ये उत्पन्न करता है, देखिए समरूप वेग से चलायमान आवेश ये उत्पन्न क्या करता है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। हम देखिए थोड़ा फास्ट खींचेंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो एक बार हम पढ़ेंगे, आंसर बतलाते चलेंगे। ठीक है, और इसका PDF हम आपको दे देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगला देखिए LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर 1/√LC होगा, तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा सही जवाब। इस W तरह से ना इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए 2011 पर पहुंच चुके हैं, 2010 में उतना ही प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो 2011 का हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, स्मॉल एन, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई क्या हो, पथ की लंबाई आपका क्या लिखा हुआ है, टी है, स्मॉल टी है। पथ की लंबाई क्या है, स्मॉल टी है। का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। देखिए एनटी हो जाएगा, इस पथ की समतुल्यांक में निर्वात में पथ की लंबाई एनटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एनटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, 2010 में पूछा गया था, ये संरक्षी होता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, 1 कूलम आवेश बराबर होता है ESU यूनिट में। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 3 गुने 10 की घात 9। अगला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश कितना होना चाहिए। इस प्लेट पर X पर आवेश कितना होना चाहिए, इस प्लेट पर आवेश होगा -20 माइक्रोकूलम। अगला देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम। निकेल है, ये लौ चुंबकीय होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आप सभी जानते हैं डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा।
एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या होता है? इसके बीच संबंध है IC इज इक्वल टू IE माइनस IB। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए डियर, अब हम लोग 2022 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी डियर 2012 की ओर बढ़ते हैं। बस 2011 में उतना ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा गया था और सब्जेक्टिव भी हम आपको करवा देंगे, घबराना नहीं है। चलिए 2012 का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है, तो आप सभी जानते हैं 1/3 गुने 10 की घात -9 हो जाएगा। अगला है एक उभयोत्तल लेंस ठीक है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होना चाहिए 5 डायोप्टर। कितना होना चाहिए? 5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है आपका ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। बहुत बार आपको हम सॉल्व करके बतलाए हुए हैं, बतलाइए। इसके बीच समतुल्य धारिता हो जाएगा 4/3 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए थोरियम जो दिया गया है आपका, थोरियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या इसमें आपको ज्ञात करना है। देखिए ये TH ये परमाणु संख्या पर, ये TH आपका परमाणु है, एटम है, और नीचे में दिया गया है जो 90, ये परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु। ये परमाणु का संख्या है 90 और इसके ऊपर में जो दिया गया है 230, ये परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। परमाणु संख्या 90, ऊपर वाला द्रव्यमान। इसमें न्यूट्रॉन, देखिए परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, इसको Z से सूचित करते हैं, जो Z बराबर दिया गया है 90 दिया गया है, और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं, यानी A बराबर आपका 230 दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन जिसको N से सूचित करते हैं, यही आपको न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखिए न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लेना है, यानी देखिए सॉरी यहाँ देखिए परमाणु संख्या को A से और द्रव्यमान को Z से सूचित करते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो देखिए इसका बराबर N बराबर फार्मूला होता है न्यूट्रॉन बराबर Z माइनस A होता है। ठीक है, कि या A माइनस Z होता है, यही में कन्फ्यूजन है इन दोनों को। A माइनस Z ने सही था, पहले ही सही था। ठीक है, A माइनस Z यानी द्रव्यमान संख्या में से, यानी 230 में से आपको 90 घटा लेना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है ना, इसको सूचित करते हैं A से और इसको सूचित करते हैं, सॉरी नहीं, इसको सूचित करते हैं Z से और इसको सूचित करते हैं A से। ठीक है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है म्यू ग्रेटर देन, ये बड़ा म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर है आपका, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता जो 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा? इसकी आभासी वोल्टता 220√2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये फार्मूला होता है आभासी वोल्टता बराबर क्या होता है? I0/√2 होता है, जो यानी शिखर वोल्टता है, जिसको अभी हम I0 रखे हैं, तो I0 के बदले हम लिखेंगे 440 वोल्ट/√2। अब यहाँ से हर का प्रमेयकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 220√2 वोल्ट। अगला है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता कितना होना चाहिए? इसकी आवर्धक क्षमता 4 होना चाहिए। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया? कार्य। W पूछ रहा है, कार्य क्या होगा? तो देखिए क्या गया? कार आपका 1500 जूल हो जाएगा। W बराबर क्या होता है? I² होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 एम्पियर धारा दिया गया है, समय भी दिया गया है और विभवांतर भी दिया गया है, निकाल लीजिएगा। हम बहुत सारे वीडियो में बतलाए हुए भी हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 जूल। अगला चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, ये किस गेट को सूचित करता है? देखिए इसके लिए भी हम आपको बतलाए थे ट्रिक। देखिए ये करता है आपका एंड गेट को सूचित। किस गेट को? एंड गेट को। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कैसे याद रखिएगा? ये एंड गेट का ही है। देखिए एंड जैसे लिखते हैं AND एंड, तो देखिए लास्ट में डी है ना, तो डी जगती बना लीजिए। देखिए डी जगती बना लिए हैं, एगो इन्हें खींच दीजिए, दूगो इधर खींच दीजिए, यहाँ A लिखिए, यहाँ B लिखिए, यहाँ Y लिखिए, यही तो एंड गेट का होता है ना, जानते हैं।
चलिए, और गेट का अगर पूछेगा देखिए याद रखिएगा, ये ओ है ना, तो आधा ओ इस तरह बना लीजिए, ठीक है ना। एगो इधर कर इसे कर दीजिए और दो इन्हें निकाल दीजिए, एगो ये आपका और गेट का लॉजिक गेट हो गया, ठीक है ना, चित्र हो गया ये और गेट का, ठीक है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए, अगर नैंड गेट का पूछेगा, देखिए एंड एडजेक्टिव बना लीजिए, देखिए इसी तरह नैंड गेट का अगर पूछेगा तो किस तरह एंड एडजेक्टिव बना लीजिए, एंड जैसे ये आपका एंड गेट का है, ठीक है। चलिए, यहाँ से दो को, अब देखिए नैंड गेट का अगर बनाना है तो यहाँ पर एक गोल बना देना है, यानी एक बिंदी टाइप का, ठीक है ना, एक जीरो और यहाँ से एक पाई खींच देना, ये आपका नैंड गेट का हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका, क्या है 10 नंबर। निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा? इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन राशि परिवर्तित होती है? तो इसमें कौन सा राशि है जो परिवर्तित होता है? तो इसका नाम है डियर आपका, इसकी क्या होता है आपका, देखिए इसकी तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, चाल या फिर आयाम। देखिए याद रखिएगा, तरंगदैर्ध्य भी होता है, आवृत्ति भी होता है, चाल भी होता है, बट आपका आयाम नहीं होता है। ये तीनों आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। और देखिए 2000 किसका कर रहे हैं, 2022 का 12 का कर रहे हैं, तो इसमें इसी तरह पूछा गया था, इसमें लिखना था ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। ऐसे आपको इस तरह से नहीं 2024 में पूछेगा, अलग तरीके से, जिस तरह से अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो याद रखिएगा कैथोड किरणें। कौन? कैथोड किरणें। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं है? किसका द्रव्यमान है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? ऐसा किसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन और उसके बाद पॉजिट्रॉन आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए सोच समझकर बतलाइए क्या होगा। देखिए प्रोटॉन, हाइड्रोजन और आपका न्यूट्रॉन इसका बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है प्रोटॉन, हाइड्रोजन और उसके बाद न्यूट्रॉन, इन तीनों का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है 23 नंबर। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें इसका अधिकतम एवं न्यूनतम का अनुपात क्या होना चाहिए? 25:16 होना चाहिए, ठीक है। दोनों स्रोतों के प्रकाश तरंगों के आयाम का अनुपात कितना होना चाहिए? इसका अनुपात होना चाहिए 9:1। महत्तम निर्वात के लिए कॉस फाई का मान होना चाहिए, कॉस फाई का मान +1 होना चाहिए, ठीक है। घबराना नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, बट हम आपको करवा दिए हैं 2000, क्या पता अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2013 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रश्न पूछा गया था, समझिएगा क्या है क्वेश्चन डियर। देखिए लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाएगा तब? तो इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, आप सभी जानते हैं। अगला 64 बूंदें, समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? इस बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित है, उत्पन्न ऊष्मा H का मान पूछ रहा है। जो फॉर्मूला होता है वही I² RT पर, इसी पर बैठा देना है, 2800 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है ना। कैलोरी आ जाएगा, कैलोरी कैसे आ जाएगा देखिए समझिएगा, क्योंकि देखिए ऊष्मा है तो आंसर आपका ऊर्जा में हीट में आएगा, तो उसमें आपको 4.2 से भाग दे देना है तब कैलोरी में, क्यों जानते हैं 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है ना। देखिए ऊष्मा का मात्रक जो जूल हो जाएगा ये निकालिएगा, H बराबर I² RT, इस फॉर्मूला पर निकालिएगा। तो
जितना भी आंसर आएगा जूल में आएगा, तो जूल में आंसर आपको ऑप्शन कैलोरी में दिया गया है तो आपको 4.2 से भाग देना है, तब आपका कैलोरी में आंसर आएगा। जितना भी जूल में आंसर आएगा उसमें आपको 4.2 से क्या करना है, भाग करना है, तब उसमें 2800 कैलोरी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट क्या है, ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला, जब प्रकाश की किरण ग्लास तले में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, घटता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात तीनों का मात्रक ओम होता है। अगला है दशमिक संख्या 25 का द्विधारी आपको बतलाना है। देखिए 25 का द्विधारी निकालना है, निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए 12 दूनी 24 और शेष इधर लिखना है, 12 दूनी 24 1 25, फिर 2 छक्के 12, शेष कितना बचा, 0 बचा, फिर 2 तिया 6, शेष बचा 0, फिर 2 एकम 2 और शेष बचा 1। अब आपको नीचे से लिख देना है, ये एक, एगो ये हो गया, उसके बाद ये है, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद फिर 1 है। 110001 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी पड़ती है। अगर पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में नहीं पड़ती है, तो उसका नाम है लाइमेन श्रेणी। अभी पूछा है दृश्य भाग में पड़ती है तो बामर श्रेणी। ठीक है, याद रखिए। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना, इन दोनों के बीच समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। क्या होगा, 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए, उसकी विद्युतीय फ्लक्स पर मान होना चाहिए 36 पाई गुने 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसी में पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र ई सदिश का SI मात्रक क्या होता है। इसका ई सदिश का SI मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, इसका SI मात्रक होता है आपका न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स और आपका बोल्ट मीटर इनवर्स, ये दोनों होता है। तो देखिए जब 2013 में प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन भी इस तरह से 16 है, तो 16 का आंसर उसमें लिखना पड़ता था, बी और डी दोनों सही जवाब। तो इस तरह नहीं अभी घसने वाला था, पहले ऐसा जमाना नहीं था। ठीक है ना, तो ये 2013 में इस तरह से पूछा गया था, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो लेकिन याद रखिए एप्सल जो ई सदिश का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों होगा। अगला है, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए आभासी बन सकता है, वास्तविक बन सकता है, आवर्धित भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए इसमें ये तरंगदैर्ध्य पर और आवृत्ति पर दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका निर्गम कोण, बताइए निर्गम कोण छोटा होना चाहिए, बतलाइए निर्गम कोण बतलाइए। तो निर्गम कोण जो होगा डियर, निर्गम कोण ये आपका I1 लेस देन I1 होगा। ठीक है ना, लेस देन I1 होगा, लेस देन I1 होगा। ऑप्शन नंबर ए। अल्फा कण का मान होता है, अल्फा कण का मान जो होता है डियर क्या होता है, 180 डिग्री से 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है जहां कोण R होता है, जहां पर कोण R जो होता है A/2 होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो इतना हार्ड है ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करवा देते हैं, पूछा है इसीलिए। ठीक है, चलिए 2014 में देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको ये 10 प्रश्न दिया गया है ना ऑब्जेक्टिव टाइम में, इसमें आपको 8 ही प्रश्न का जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न का जवाब बतलाइए, अगर आप जानते हैं बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, बतलाइए सभी स्टूडेंट क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक बतलाइए। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करते हैं P से, ये होता है Q गुने 2L, ये फॉर्मूला होता है Q गुने 2L। ठीक है ना, देखिए इस आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम हो जाएगा, और 12 जो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। याद रखिएगा कूलम मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। ऐसे 2 कारक को बतलाना है जिससे चालक की धारिता है वह प्रभावित होती है। याद रखिएगा, देखिए
वस्तु की आकृति जो होता है, वस्तु की आकृति एवं बनावट, ऐसे दो कारक हैं जो चालक की धारिता प्रभावित हो, यानी उसकी वस्तु की आकृति और उसके बनावट में, ठीक है ना, बनावट में। तो ये आपको हम बतला दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण को कहिएगा, इसको सब्जेक्टिव में हम बतला देंगे। जैसे फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण लिखना है। देखिए इसके दो विशेष फ्यूज तार के कौन है, कम रेजिस्टेंस यानी कम प्रतिरोध और कम गलनांक होना चाहिए, ठीक है, कम प्रतिरोध और कम गलनांक, ठीक है ना, याद रखिएगा। 4 ऑप्टिकल फाइबर करोड किस पदार्थ का होता है। ये देखिए ये जो होता है सिलिका का होता है। ऑप्टिकल फाइबर करोड जो होता है ना, ये किस पदार्थ का होता है, सिलिका का होता है, सिलिका का, ठीक है, सिलिका का। अगला, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है। बहुत बच्चा को पता है, बीटा बराबर जो होता है बड़का डी लैम्डा बट्टा स्मॉल डी होता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है। अब देखिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, एक्स, यानी प्रेरणिक प्रतिघात को एक्सएल के द्वारा सूचित करते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है ना, यही होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, बच्चा को पता है, म्यू बराबर 10 IP। क्या होता है ब्रूस्टर का नियम, म्यू बराबर ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP, 10 IP होता है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। अगला म्यू बराबर 10 IP। निरोधी विभव की परिभाषा है। निरोधी विभव क्या होता है, देखिए निरोधी विभव किसी प्रकाश सेल के प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, ठीक है ना, वही निरोधी विभव कहलाता है। इसको हम सब्जेक्टिव में ला देंगे, घबराना नहीं है। अगला देखिए नैंड गेट को परिपथ प्रतिरोध, नैंड गेट को आपको परिपथ का अभी तुरंत बतलाएं, नैंड गेट का देखिए NAND, नैंड गेट का पूछा है ना, तो देखिए अंतिम में डी है तो डी जगती बना लीजिए, ठीक है ना। इस एन लिखा हुआ है इसके बदले शून्य लगा दीजिए, को इन्हें कर दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, यही आपका नैंड गेट का प्रतीक हो गया, ठीक है ना। आयन मंडल क्या होता है, देखिए आयन मंडल की परिभाषा आपसे पूछा है, बहुत ही आसान है, कोई घबराने वाला। पृथ्वी के देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग, पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहाँ सूर्य की तीव्र विकिरण के कारण गैसों का क्या होता है, आयनीकृत होता है, गैस का क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है, यही आपका आयन मंडल कहलाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में इसको हम ला देंगे, घबराना नहीं है। अभी चलिए अब हम लोग 2015 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको 2015 से लेकर, ठीक है, 2015 से लेकर 2023 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव रट ही जाना है, ठीक है ना। इधर उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, ऐसे हम आपको करवा दिए। चलिए तो अब 2015 से आपको एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए क्या है आपका, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण पहला का दिया गया है इतना और दूसरा का इतना दिया गया है, उनके बीच की भी दूरी दिया गया है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी तुरंत बतलाए हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q गुने 2L बतलाए है ना। देखिए इन Q का मान इन दोनों आवेशों में से कोई रख दीजिए इस Q के जगह, और 2L जो बीच की दूरी होता है, और बीच की दूरी देखिए दिया गया है 2.4 गुने 10 की घात -10 मीटर। दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को गुना करने पर 7.68 गुने 10 की घात -29 कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों कूलम मीटर होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्र क्या होता है, कूलम मीटर होता है, तो वही तो होगा। अगला देखिए, फिर ये देखिए क्वेश्चन रिपीट क्या है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का है। देखिए क्वेश्चन रिपीट क्या है, ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होता है, MLT के पावर -2 I के पावर -2। LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, बताइए LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, इसका होता है √R² + ω² L², ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E सदिश क्रॉस B सदिश के समांतर, ठीक है ना। अगला देखिए, जब प्रकाश की एक किरण गलाशय में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। अगला आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है, देखिए रिपीट क्या है, 0 तथा 1 के बीच। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक बतलाइए। और गेट का अगर आपको याद है, और गेट का क्या होता है, A + B = Y होता है, और नॉर गेट का पूछा है, इस n के बदले यहाँ पर रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही आपका नॉर गेट का बूलियन व्यंजक हो गया। तो बतलाइए नॉर गेट का कौन हो जाएगा, A + B के
रेकनिंग पावर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक कितना होता है? मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक कितना होता है? 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V स्क्वायर बट्टे R होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम संबंध किसका है? आवेश से। लेंज का नियम ये संबंध होता है किससे? ऊर्जा से होता है, ऊर्जा से। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, ये काल्पनिक एवं उल्टा होता है, काल्पनिक एवं उल्टा। यदि समान फोकस दूरी स्मॉल एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोग की फोकस दूरी होगी, तो इसके संयोग की फोकस दूरी f/2 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण करता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण है इसका व्यतिकरण। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? cos फाई। कितना होगा डियर? cos फाई हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, हेनरी। ठीक है, चलिए डायनेमो के कार्य का सिद्धांत ये आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत ये आधारित किस पर होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, इतना निरूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति इसमें कितना होगा? आवृत्ति का मात्रक चूंकि हर्ट्ज होगा, ठीक है, मतलब इसकी आवृत्ति क्या होता है? इसकी आवृत्ति जो डियर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। निकेल क्या है? ये लौ चुंबकीय है। ब्रूस्टर का नियम जस्ट बतलाएं, म्यू बराबर 10 IP होता है। 2014 में क्वेश्चन किए थे, सब्जेक्टिव तरह से पूछा गया था। ठीक है ना, 2014 में देखे थे, अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध घट जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमाध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? √2 होता है, √2 होता है। ठीक है ना। चलिए पहले देखिए प्रत्यावर्ती धारा के पहले शिखर मान पूछा है, पहले शिखर मान पूछा है, उसके बाद वर्गमाध्य मान पूछा है, तब √2 होगा। अगर पहले लिखता वर्गमाध्य मूल मान तथा शिखर मान, तब 1/√2 लगाते। कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमको भी सर जी पढ़ाते थे तो हमारे सर जी भी कंफ्यूज हो गए थे, वो लगा दिए थे 1/√2। नहीं, देखिए पहले यहाँ पर लिखा है शिखर मान, तो पहले शिखर मान लिखा है, उसके बाद वर्गमाध्य मूल मान, तब होगा √2। अगर पहले ये वाला चीज वर्गमाध्य मूल इधर लिखता, उसके बाद शिखर मान इधर लिखता, तब 1/√2 होता है आंसर। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2015 पूरा खत्म हो गया। अब चलिए 2016 में 16 का प्रश्न करते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए 2016 का पहला प्रश्न है आपका, P सदिश आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव इस सदिश तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल टार्क, क्या? टार्क, इस तरह से होता है टार्क। ठीक है ना। टर्क बराबर क्या होगा? देखिए टर्क का मान होगा P क्रॉस E सदिश हो जाएगा, यानी देखिए जैसे P सदिश क्रॉस E सदिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्वेश्चन देख सकते हैं, रिपीट किया है, कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अगला चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति हानि अभी 2015 में के V स्क्वायर पी बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बट्टे R, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है I के पावर -1 ml0 T के पावर -2 हो जाएगा। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। LR परिपथ का शक्ति गुणांक है LR परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा, बताइए LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? इसका होता है R/√R² प्लस ω² L² होता है। ठीक है, चलिए जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होता है? इसका आवर्त काल होता है डियर आधा हो जाता है आवर्त काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था। खगोलीय, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? खगोलाय लिखा आपको दिखाई, यहाँ खगोलीय लिखा है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। बीटा किरणें विक्षेपित होता है, ये होता है केवल आपका बीटा किरणें जो विक्षेपित होता है केवल
चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, अभी जस्ट के a प्लस बी के उसके पावर में आपका बार देना है इस तरह से और बराबर में y लिखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता कितना होना चाहिए, भी जस्ट क्वेश्चन किए कितना बार 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। चलिए विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -1, ठीक है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का भी प्रतिबाधा का भी ओम ही होता है, ठीक है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, इसका तरंगदैर्ध्य आपका डियर घट जाता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, इसकी माप सीमा डियर आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अगला 18 नंबर प्रश्न है आपका, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। 19 नंबर आपका तप्त तारेमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए चुंबकीय देखिए इस तरह से आपको याद करना है, प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, रट जाना है आपको। इसका PDF हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों पर। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति जेटी इनवर्स हो जाएगा, जेटी के पावर -1 यानी जूल बटा सेकेंड, टाइम हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता, तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा होता है hc बट्टा लैम्डा होता है। निम्नलिखित में किसमें महत्तम वेधन क्षमता होता है, तो ये गामा किरणें के लिए इसको करते हैं गामा किरणें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है, पी टाइप में तो होल होता है, कौन होता है, होल होता है। एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 2017 पर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। हम लोग 2023 तक का कंप्लीट करेंगे। चलिए 2017 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, इसका मान 0 होता है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता क्या होगा, श्रेणी क्रम में दिया गया, इसकी परिणामी धारिता क्या होगा, C/3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, 1/C + 1/C + 1/C, बस सॉल्व कर दीजिए, C/3 हो जाएगा। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल U1 और U2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विभव बल क्या होगा, समतुल्य विभव बल U1 R2 + E2 R1 बट्टा R1 + R2 होगा। एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू ग्रेटर देन, देखिए इसमें दो को ग्रेटर देन दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही कर लीजिएगा, म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, एगो ई ग्रेटर देन हटा दीजिए, ठीक है। चलिए ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, एम्पियर मीटर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम है नाइक्रोम। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। व्हीटस्टोन विद्युत से मापा जाता है उच्च तथा निम्न नंबर प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों सही है, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, इतना निरूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति इसमें 50 हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या होता है, इसके बीच संबंध होता है आई नोट IRMS बराबर जो होता है I0/√2 होता है। देखिए IRMS बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, IRMS बराबर होता है I0/√2 होता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए आपको डाल दिया है। देखिए
तो कौन हो जाएगा, बतलाइए। 11 का सही जवाब बतलाइए कौन हो जाएगा। आई नोट बराबर हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा, देखिए आप सभी जानते हैं क्या होता है, IRMS बराबर क्या होता है, आई नोट बट्टी क्या होता है, √2 होता है। देखिए आई नोट इधर कर दिया है, इन दोनों का गुना कर दिया है, ठीक है। देखिए इन दोनों का गुना और आई नोट इधर, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो ये व्यवहार करता है अवतल लेंस का, ठीक है। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा, इसका न्यूनतम विचलन कौन μ-1 × a हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा डियर, रट जाना है आपको। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण करता है। एक लेंस का नभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नभ्यंतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 हो जाता है, यानी 1.5 हो जाता है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर डियर हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी इनफिनाइट, इसको कहते हैं अनंत। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समांतर होता है, ठीक है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है, SM इनवर्स होता है, ठीक है ना। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है ये जो निर्भर करता है डियर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। इनमें से कौन आवेश रहित है, आवेश रहित इनमें से कौन है, फोटोन कण। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, कह रहा है नहीं पड़ती है, तो लाइमेन श्रेणी नहीं पड़ती। अगर कहेगा पड़ती है तो बामर श्रेणी, तो लाइमेन श्रेणी नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होगा, उसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धआयु कहा जाता है, ठीक है। चलिए बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें ये विक्षेपित होता है, ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होता है। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए पंच संयोजक। डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह, ठीक है। चलिए अगला है, नेंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक आपको बतलाना है। नेंड गेट का क्या होता है, पहले एंड गेट का आपको पता है, कहिएगा हाँ पता है, A.B = Y होता है, तो इस एन के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही आपका नेंड गेट का होता है। बताइए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है प्रश्न, देखिए पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह होगा 56 किलोमीटर। क्या होगा, 56, इसके दूरी बराबर, यानी डी बराबर फार्मूला आता है √2HR। देखिए एच का मान आपका दिया गया है, आर का मान भी आपको दिया गया है। आर का मान पृथ्वी की त्रिज्या लेना है और गुना कर देना है, और डी का मान 56 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग 2018 पर पहुंच गए हैं। 2018 में कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था, उन सभी प्रश्न को करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए 2018 का पहला प्रश्न है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है σ/2ε0 होता है, ठीक है। चलिए अगला है, C1 = 2 माइक्रोफैराडे तथा C2 = 2 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 800 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो, इस पर कुल प्रभावी बल क्या हो, 0 हो, तो Q/q का मान क्या होगा, तो Q तथा q का मान क्या होगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगला देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न आपका है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है डियर 1/r² के। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो ये होगा 4 माइक्रोफैराडे की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। किसी चालक के संवहन वेग VD और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है, VD समानुपाती E होता है, VD समानुपाती E होता है, रट जाना है आप सभी को, ठीक है। अगला है, एक आवेश यानी q
विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा, उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा बतलाइए। तो क्यू इंटू आपका ई सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस बी सदिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी भिभिया प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है आपका एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m/2। हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होगी, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है एक वृत्ताकार लोब की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा बतलाइए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका √3r हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा चुंबकीय लंबाई l है को त्रिज्या स्मॉल r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा डियर, 2m/π हो जाएगा, 2m/π हो जाएगा। अगला है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में स्मॉल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स जो दिया गया है फाई का मान, जिसको ये फाई होता है, इसको फाई पढ़ते हैं, परिवर्तित होता है स्मॉल टी टाइम दिया गया है 0.25 सेकेंड। परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 एम्पियर की धारा। किसी प्रति परिपथ में धारा I का मान इतना दिया गया है, विभव का मान भी दिया गया है, परिपथ की शक्ति हानि पूछा है, शक्ति हानि कितना होगा, शक्ति हानि हो जाएगा 0, कोई शक्ति हानि नहीं, 0 होगा। अगला देखिए किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 3.2 केजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह है उस क्षेत्र का नाम क्या, उस क्षेत्र का नाम है डियर आपका एक्स किरण। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब ये होता है आपका वास्तविक और बड़ा होता है। अगला देखिए एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा अनंत हो जाएगा। माध्यम एक से माध्यम दो को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। प्रकाश का वेग महत्तम 1 में और 5 में हो तो प्रकाश का वेग महत्तम 2 में क्या होगा, महत्तम 2 में प्रकाश का वेग क्या होगा। 2018 में क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप का पूछा था, v/sin थीटा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 दिया गया है, 5 करनी हो तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए, इस लेंस की प्रयुक्त आपका 1.25 इंच होना चाहिए, ठीक है ना, इंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस का नाम बतलाना है, इसका नाम क्या हो जाएगा डियर, उत्तल लेंस। किसी प्रिज्म द्वारा एक बनी प्रकाश को आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना घटती है बतलाइए। तो विचलन होता है, क्या होता है, विचलन होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, यह आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसमें प्रकट किया जाता है। दोनों का आयाम हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, जोड़ने पर होगा 25, √5 हो जाएगा, ठीक है ना, 25। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा है, रूट अंडर में दोनों को जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 5, √25 आएगा, √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध क्या होता है, इसके बीच संबंध होता है λ/2 पाई फाई हो जाएगा। मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है, इसकी भेदन क्षमता कितना होता है, याद रखिएगा, इसकी भेदन क्षमता आपका 1 हो जाता है। किसी ऐसे 1/180 के इक्वल में होता है, इसे 1 याद रखिएगा, ठीक है। अगला है किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रोगली तरंग क्या होगी, कण की डी ब्रोगली तरंग आपका h/√2qmb हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62
जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें फोटॉन्स की संख्या डियर हो जाएगा 10⁻20। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? h/2 जूल सेकेंड हो जाएगा। अगला है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z है। देखिए परमाणु क्रमांक को Z से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। उस समय हम कंफ्यूज हो रहे थे। और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या A-Z हो जाएगा, A-Z हो जाएगा, A-Z हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां होती है। इसमें होता है कुल आवेश। क्या होता है? कुल आवेश। चलिए डियर अगला है फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, ठीक है। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला है यदि ट्रांजिस्टर के धारा नेतांक अल्फा तथा बीटा है तो क्या होगा? बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 2019 पर आ चुके हैं। चलिए 2019 का पहला प्रश्न समझिएगा क्या कहता है। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, एक उत्तल लेंस जो n बराबर दिया गया है 1.5 का पानी n बराबर 1.3 में डुबाया जाता है तो ये व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह ही। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? R/√R² प्लस ओमेगा² L² होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान और शिखर मान का अनुपात। देखिए अभी लिखा है पहले वर्गमूल माध्य मान और उसके बाद लिखा है शिखर मान का अनुपात, तो अभी होगा √1/√2, ठीक है। अगर ये वाला बात इधर लिखता और ये वाला बात तब होता √2, ठीक है ना। घबराना नहीं है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B के समांतर होगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है डियर, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध घटता है। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा? N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी में इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह होगा, देखिए 56 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है, जो फॉर्मूला बतलाए थे ये देखिए D बराबर होता है √2HR होता है, ठीक है। इसी पर मान रख दीजिए और R के जगह पृथ्वी की त्रिज्या आपको लेना है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। चलिए नेट का गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट का याद है A.B बराबर Y होता है और इस n के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, A.P बराबर Y हो जाएगा, उसके पावर रैकरिंग होगा, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाय हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? वह वाटहीन घटक हो जाएगा आपका, बतलाइए तो डियर क्या होगा? I sin फाई हो जाएगा, I sin फाई हो जाएगा, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नहीं कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर बोलिए या कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए, ठीक है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है, इसकी आवर्धन क्षमता होता है -FO/FE होता है, ठीक है। चलिए n अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण होता है n-1 × a। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी समतुल्य शक्ति क्या होगी? उसकी समतुल्य शक्ति 24 वाट का हो जाएगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता हो जाएगा 2 × 10⁴ फैराड। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है अस्टिग्मेटिज्म, यानी कि अबिंदुकता कहा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n² समानुपाती BH होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी बिंदु पर स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र होता है, ये गोलाकार होता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है
HC अपॉन लैम्डा होता है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति की बात हो हमेशा याद रखिएगा शून्य होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति की बात हो शून्य, +10 माइक्रो फैराड एवं -10 माइक्रो +10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश को वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा ½ mv², इस पर बिठा दीजिए। इसका मान कितना होगा? इसका मान डियर हो जाएगा -2.25 जूल। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में अवस्थित M सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो टॉर्क होता है, टॉर्क का मान क्या होता है? B क्रॉस B के समांतर। सो M क्रॉस B के M सदिश क्रॉस B सदिश होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्या है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध आयु कहा जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R होता है। आयाम अधिमिश्रित में अधिमिश्रित सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच। दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर +1 डायोप्टर, तो संपर्की संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितना होगी? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 6.25×10⁻18 होना चाहिए। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q/ε0 के बराबर में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गॉस का प्रमेय है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा आधा हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। अब चलिए हम लोग 2019 का एक मॉडल पेपर कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भिविया होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एक मॉडल पेपर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एक मॉडल सेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देखिए, नहीं तो कहिएगा तो मॉडल सेट हम आपको बाद में करवा देंगे। ब्रूस्टर का नाम जो μ = 10 IP होता है, ठीक है। मॉडल पेपर हम आपको बाद में करवा देंगे। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन बैंक पूरा खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 2020 का पूरा देखते हैं। 2020 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, कारण प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? इसके लिए ट्रिक बतलाए थे, BB रुआय बताए थे ना, BB रुआय GB। आपको 0 से लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6, समझे नहीं। पहला आपको याद रखना है इस बी मतलब याद रखना है ब्लू, ठीक है ना, ब्लू। फिर उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रेड। तो अभी रेड का आर मतलब रेड का पूछा है तो रेड का हो जाएगा। तो ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन, अब ई बी मतलब रखिएगा ब्लैक, ठीक है ना। तो अभी हमसे रेड का पूछा है तो रेड का हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में हो जाएगा आपका 5 डायोप्टर। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? मुख्य धारावाहक होते हैं होल होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं। चलिए, लॉरेंज बल के लिए निम्न कौन सा व्यंजक सही है? एफ सदिश बराबर जो होगा Q × E सदिश +B क्रॉस B हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? 2 से। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है? हीलियम है, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता बढ़ती है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। व्यतिकरण फिर इनकी चौड़ाई होता है बीटा बराबर बड़का डी λ/d। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंगदैर्ध्य λ बराबर h/mv होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध है जो कि सही है? m बराबर क्या होता है डियर? m बराबर -L/F × 1 + d/F ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? प्लांक स्थिरांक की विमा mL²
-1 होता है। अगला है लोहा होता है लोह चुंबकीय। लोहा क्या होता है? लोह चुंबकीय होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है। एक गर्म तार एमीटर मापता है, एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज घटती है। गामा किरणें की तरह होता है, गामा किरणें की तरह होता है एक्स किरणें। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, इसकी तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। चुंबकीय क्षेत्र की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है? Lm बराबर 5/6 Lg होता है। ठीक है। चलिए, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होता है? तो इसका व्यंजक होता है डियर BV/BH होता है। ठीक है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? 2C हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग डियर नहीं है तो बतलाइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं आपका ध्वनि तरंग है। कौन हो जाएगा? ध्वनि तरंग है। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व लगभग होता है 2.9 kg मीटर इनवर्स क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो ये होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का। 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU बराबर कितना होता है? 1 AMU बराबर 1.6 × 10⁻27 kg होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। जानते हैं 25 का द्विधारी 11100 अभी जस्ट बतलाए थे, अभी जस्ट नहीं 2012-13 में कर रहे थे। ठीक है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। आवेश का विमा क्या होता है? AT होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जिस भाग में पड़ती है? कहता है पड़ती है। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो इस भाग पर पड़ती है? तो इसका नाम है बामर श्रेणी। नहीं पड़ती है लाइमन श्रेणी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है निकट के लिए उत्तल लेंस, सॉरी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। ठीक है। चलिए, चिन्ह ये किस गेट को निरूपित करता है? ये चिन्ह एंड गेट को सूचित करता है। देखिए डी वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है ऊर्जा का। LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? √R² प्लस ω² L²। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही हो जाए। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? बतलाइए। अर्ध आयु जो बराबर होगा, अर्ध आयु बराबर होगा आपका 0.6931 गुने औसत आयु के। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। आवेशी संधारित्र का संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिकाओं के बीच आवेशों का कुल योग क्या होता है? इसके आवेशों का कुल योग 0 होता है। ठीक है। अब चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2021 और 22-23 का अलग वीडियो में डाल देंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखिए वीडियो 1 घंटा 2 मिनट का हो चुका है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम 2021, 22, 23 का एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।